वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले रे ऑप्टिक्स का। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से फर्स्ट सीबीएसई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी अगर गिवन डेट अगर हम यहाँ पर लिखे गिवन डेट, तो आपका दिया हुआ है एफओ दिया हुआ है प्लस 150 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए कि जो लेंस यूज किए जाते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऑलवेज उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो एफओ 150 दिया गया और एफई प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो लेंस यूज करते हैं यहाँ पर टेलीस्कोप में। तो एक लेंस बड़ा होता है और दूसरा लेंस क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इस तरह होता है। और जैसे टेलीस्कोप के केस में इधर बड़ा लेंस होता है, इधर छोटा लेंस होता है। इसी तरह अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो छोटा लेंस इधर आ जाएगा, बड़ा लेंस उस तरफ चला जाएगा, राइट साइड। ठीक है, चलिए ये डेटा दिया हुआ, हमें निकालना क्या उसको समझना है। कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालना, तो समझ में आ रहा। बट यहाँ पर एक चीज दिया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको पता होना चाहिए दो केसेस होते हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, दूसरा आपका ये LDDV वाला केस होता है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब फाइनल जो इमेज बनेगा, फाइनल इमेज किसकी वजह से बनेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस लेंस। अच्छा, ये लेफ्ट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और राइट साइड वाले को बोलते हैं हम लोग आईपीस वाले लेंस। किसके वजह से फाइनल इमेज बनेगा, फाइनल इमेज बनेगा आपका आईपीस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्टिव का रेज आया, यहाँ से इमेज बना, फिर आईपीस बनाएगा इसका इमेज। ठीक है, इन लार्ज। तो इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट ये होता है, फाइनल जो इमेज बनेगा आईपीस की वजह से बनेगा। और कहाँ बनेगा वो, इन्फिनिटी में। तो वी मतलब आईपीस से फाइनल इमेज बन रहा, कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी में। तो यहाँ हम बोल सकते हैं वी कहाँ है, इन्फिनिटी में। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए, और दूसरा चीज हमें एक तो समझ में आ गया मैग्नीफाइंग पावर, दूसरा निकालना द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी एक और केस में आप पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये इमेज जो बनाएगा यहाँ पर इसके वजह से, ना कि इसके वजह से, यानी मिड का बात कर रहा है, बीच वाला केस के बात कर रहा है। मतलब इसके वजह से जो इमेज बनेगा, फाइनल इमेज के बारे में बात नहीं कर रहा, उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रे दिखा देते हैं। यहाँ रे कैसे यहाँ पर ट्रेवल करेगा। मान लीजिए कि ये पहला रे है, ये दूसरा रे आया और यहाँ से एक इमेज बना। ठीक है, फिर इसी तरह आपका एक रे ऐसे गया, दूसरा रे इस तरह जा रहा था, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और इसको भी इस तरह एक्सटेंड करेंगे कि इस तरह एक्सटेंड करेंगे कि आपका पैरेलल आए। ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल ना, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखिए फाइनल जो इमेज बना कहाँ बना, इन्फिनिटी में बना, v इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी ये केस LDDV वाला नहीं है, LDDV हो सकता है, बट इस केस में फाइनल इमेज जो आईपीएस की वजह से बनेगा, कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। हमें v पता चल गया। तो हमें सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालना, उसके बाद हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। ये जो इमेज बना है इसके वजह से ऑब्जेक्टिव लेंस, वो अलग क्वेश्चन है। और मैग्निफिकेशन फाइनल हम लोग का टोटल निकालना है, फाइनल जो इमेज बन रहा है उसके वजह से। ठीक है, तो हम लोग को पता है, पहला लिखेंगे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, m इक्वल टू फॉर, यहां पर लिख देते हैं मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनता है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। कहां बनेगा, इन्फिनिटी। तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, m इक्वल टू माइनस एफओ बाय एफई। एफओ का वैल्यू 150 दिया गया, ये 5 दिया गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -30। ठीक है, इसका मतलब m कितना आया, -30 आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकाले हम लोग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये यहाँ से डिस्टेंस ये निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये बताइए क्या होगा, इधर होता है UO, क्या होता है UO, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हमें पता है UO क्या होगा, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है जी, इन्फिनिटी से, रेज वहीं से ना आ रहा है। हम लोग प्लैनेट्स को देख रहे हैं तो वहां से जो रेज आ रहा है वो इन्फिनिटी में। और ये जो डिस्टेंस हो गया ये VE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी VO हो जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का देख रहे हैं ना, तो हमें निकालना है VO निकालना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या करता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हमको पता है u क्या होगा, u इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पर लिख लेंगे UO हो जाएगा, तो UO क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है,
एफओ हम लोगों को पता है, एफओ दिया हुआ है, देखिए एफओ का वैल्यू दिया हुआ कितना 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर प्लस में होगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, वीओ निकालना है, क्या निकालना है, वीओ। तो 1/50 इक्वल टू 1/वीओ माइनस 1/इंफिनिटी। तो 1/50 हो गया, 1/वीओ हो गया, 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो वीओ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन shows that image is real and inverted from the objective lens। समझ में आया? यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना डिस्टेंस है बना 150, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया, लेकिन इसमें एक चीज गौर कर सकते हैं, आपका फोकल लेंथ भी 150 था और फाइनल इमेज जो बना, फाइनल नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस के वजह से जो इमेज बना वो भी 150 आया। क्योंकि इसलिए आया कि हमको पता ये होना चाहिए, एक रूल होता है, जब भी कोई रेस पैरेलल आता है तो हमेशा कहाँ पर आता है, फोकल लेंथ, यानी फोकस पे वो मतलब बनता है इमेज उसका, ठीक है, यानी फोकस पे। समझ में आया? तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफओ हो जाएगा। देखिए दोनों का वैल्यू सेम आया, ठीक है। थैंक यू।